ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। गुरु नानक देव जी का लंगर है सर, हमेशा चलता रहता है। क्योंकि जिस समय गोदी मीडिया गलत संदेश पहुंचा रहा है इन लाई हुई जथेबंदियों के बारे में, इन लगाए गए धरने के बारे में, कि अगर किसान हमारा आज मर गया ना तो हमें भी मरने में देर नहीं लगेगी। किसानों की यही डिमांड है कि ये जो बिल है ये पूरा रद्द होना चाहिए। हाँ, ये एप्लीकेटेड होना ही नहीं चाहिए। जब सिख अपना हक मांगता है तब वो आतंकवादी है, और जब देश के लिए लड़ता है तब वो महान है। अन्नदाता कौन होता है? किसान होते हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर क्यों उतरे हैं? सरकार के कानून का विरोध करने के लिए। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो ये किसान कहते हैं कि उनके लिए जरूरत नहीं है, जबरदस्ती वो कानून उनके ऊपर थोप दिया गया है। उसी के विरोध में ये 15 दिनों से लगभग ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद का भी आह्वान किया गया। आगे भी जब सरकार कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है तो आगे भी लड़ाई जारी रहने वाली है। तो ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोगों बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? हरबंस सिंह सिद्धू, तलवंडी साबो, तख्त श्री दमदमा साहब, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब। बठिंडा से। तो सरकार कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ऐसा कल के बयान से कुछ उन्होंने प्रस्ताव कल भेजा था आपके पास। हमारी बात सुनिए, किस बात का कॉम्प्रोमाइज? आपके सामने हम प्लेट रख देते हैं रोटी की, आपको भूख लगी है, प्लेट हम खींच लेते हैं, तो क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या कर पाएंगे? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर मोदी जी को इतनी ही हमारी फिक्र है तो दिल्ली में कम से कम लाखों लोग फुटपाथ पर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कितनी गरीबी है, तो वहां की गरीबी हटाएं पहले। हम जैसे भी हैं अपने ढंग से 2 टाइम की रोटी खा के उसका शुक्रगुजार रहे हैं अकाल पुरख का, सभी के लिए मांगते हैं। ठीक है जी, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? हम जब नहीं मांग रहे तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं आंदोलन? आपका नाम क्या है? गुरमीत सिंह, कहाँ से आए आप? तलवंडी साबो। तलवंडी साबो। आप भी समर्थन करने आए? बिल्कुल। सबसे बड़ा विरोध क्या है? सबसे बड़ी जिसका सबसे ज्यादा विरोध हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ये तो मुल्लों दे रहे हैं। कैसे देगा मुल्लों? जैसे हमारी व्यवस्था पहले चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना जी। और गरीब बड़े हैं, जिसका जो मांग भी रहे हैं उनको तो देते नहीं है, जो नहीं मांग रहा उनको कहते हैं आपका फायदा करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आई। मैं दरअसल मैं बस पूछना चाहता हूँ, आप उस पर जो भी बताएं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग शामिल हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। सभी स्टेटों के किसान आ चुके हैं। ये ठीक है, जो सही मीडिया है उसको दिख रहा है, जो गोदी मीडिया उसको नहीं दिख रहा है। आपका भी फर्ज बनता है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि टोटल स्टेट से, टोटल इंडिया से किसान आ चुके हैं वहाँ। इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछा कि जो लोग फेसबुक पे या अपने वेब पोर्टल से या न्यूज चैनलों में चला रहे हैं कि सिर्फ ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्या ये हकीकत है? नहीं, झूठ तो कोई कितना भी बोल सकता है। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, किसी की पाबंदी थोड़ी है। पर सच्चाई ये है कि पूरे टोटल हिंदुस्तान के किसान है, वो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, बिहार के, सभी आ चुके हैं वहाँ। और पहले देखिए ना, आप जहाँ जहाँ इन्हें ये लागू किया, क्या फायदा हुआ वहाँ? हमारे पंजाब में इस बार कितना ज्यादा चूना आके बिका है, पैडी बिकी। आप पैडी समझते हो ना, कितना बिका है? क्यों बिका है? वो यूपी से आके, अगर यूपी वाले इन्होंने कानून लागू बिहार में कर दिए तो वहाँ वो अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया होता, तो वहाँ क्या आते? वो क्या आने की जरूरत थी उनको? सो इसलिए हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है हम तो उसी में खुश हैं। आप अपने जो गरीब भाई हैं, जो हमारे भी भाई हैं, सभी के आप सड़कों पर रो रहे हैं, उनका फायदा करें। जो खेती है ना, ये बिल्कुल, आप बताइए क्या करें? ये खेती हमारा पेशा है। हाँ बिल्कुल, हाँ, हमारा ये रोजगार है। हम अनाज पैदा करते हैं, उस पर मजदूर और किसान पैदा करता है, लोगों के लिए, सभी के लिए पैदा करते हैं। जो मोदी ने कानून बनाए हैं
ये एक मतलब व्यापार बना दिया, दो व्यापारियों को दे दिया। खेती पेशा है, हमारा रोजगार है, इसको व्यापार ना बनाया जाए। वो कहता है फायदा कर रहे हैं, तो फायदा कर रहे हैं। जो कि जो फुट वाले कितने हैं, हम तो गुजारा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लोगों का भी पाल रहे हैं, अपना ही पाल रहे हैं। तो उनको जो फायदा करे, जो मजदूर हैं, जो बड़ी दिल्ली में कितने बैठे हैं, उनको दे मुझे देना है। हमें वैसे कहते हैं फायदा नहीं, हमारा जो फायदा नहीं है, फायदा बड़े लोगों का है। और हमारा फायदा क्या कर, मतलब ये ऐसे दे रहा है हमें, मतलब नुकसान वाली चीज दे रहा है, फायदा बताकर दे रहा है कि इनको पता ना चले। हमें पता चल चुका है, हमारे बेटे पढ़े हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, उन्होंने सभी ने बताया है बहुत खतरनाक कानून है ये, हमें बर्बाद करने वाले हैं। हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, हम ऐसे ही मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाले बन जाएंगे ये कानून लागू होते हैं। तो इसलिए हम विरोध करते हैं इनका। सरकार है ना, ये जिम्मेदार को लेबर मैन बनाना चाहती है। देखो, जो मक्की का MSP 1900 रुपया है, तो अभी यूपी में जा कह रहा है 800 रुपया, तो उसमें जो देखो 1100 रुपये पर क्वांटल का जिम्मेदार का नुकसान होगा। नरमे की खेती है तो उसका MSP 5500 रुपये है, बिक कह रहा है 5500 रुपये जिम्मेदार का, तो 700 रुपये क्वांटल जिम्मेदार का वहाँ पे नुकसान होगा। चावल है यूपी में 1888 रुपये का MSP है, तो क्या रेट उन लोगों ने बेचा 800 रुपये 900 रुपये, तो 1000 पर क्वांटल का उनका नुकसान है। इतने जो जिम्मेदार जो गन्ना है, वो जो भी फसल आप उठा लो 22 फसलों पे MSP है, और दे कहाँ रहे हैं हमें। और उन्होंने ये बुलाया, ये अमेंडमेंट बोले हम कर रहे हैं, जो लोग इससे कम खरीदेगा हम उस पर पर्चा दर्ज करेंगे। अभी तक कोई रिकॉर्ड है कहीं इन्होंने कोई पर्चे दर्ज किया हो? हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे जो तलमंडी साहबों को के हम किसान बोल रहे हैं, हमारे जिम्मेदारों ने MSP से हजार कम फसल बेची है, तो उनकी जो फसल जिस लोगों ने भी बेची, जहाँ बेची है, जिसने खरीदी है, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो जो सरकार का डोंग है, सभी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो सरकार पहले MSP निश्चित करे, फिर उस MSP पे ट्रायल करे, 1 साल का ट्रायल रखे, 2 साल का ट्रायल रखे, उस ट्रायल पे जो फसल खरीदी जाए, फिर फार्मर से आउटपुट ली जावे। 2 साल से हम ट्रायल किया था, ये MSP हमने बोली थी, हमने खरीदी है, आप संतुष्ट हो? फार्मर बोलेगा हम संतुष्ट हो, फिर ले कानून लेके आए। तो ऐसा जो कानून है लेके आने के लिए पहले फार्मर को ट्रायल किया जाए, पहले ट्रायल किया जाए, पहला फार्मर को जो है, फार्मर की जो फायदा है, जो नुकसान, उससे पूछा जाए। ये कानून उसको थोपा मत जावे, जो फार्मर की राय लेके उसको फिर दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले इसका ट्रायल फार्मर से जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसकी राय ली जाए, उसे पूछा जाए, उसको पूरा समझाया जावे। वो एग्री हो तो बना दो, नहीं एग्री हो तो डिसेबल कर दो, उसमें क्या है। फार्मर मना नहीं कर रहा, फार्मर बोल रहे हैं हमें ट्रायल दो, हमें अच्छा लगा हम बोलोगे, आप लेके आ जाओ यार। आप एक बार इसको देखो, ये तो सीधा सा फंड है, आपका चैनल अच्छा रहेगा तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं रहेगा तो फॉलोअर्स टूटेंगे। अगर ये हमारा फायदा होगा तो हम हाथ बंद के कहेंगे हमारा फायदा करो, जबरदस्ती क्या है। तो मोदी सरकार को चाहिए आउटपुट, हमें बेनिफिट दिखाए, आना चाहिए। थैंक यू जी आपका, ओके, बहुत-बहुत। थैंक यू। तो कहने का मतलब किसानों का ये भी है कि इस कानून को लाने से पहले एक बार ट्रायल के रूप में लागू करना चाहिए था, फिर किसानों से राय लेनी चाहिए थी कि क्या ये कानून उनके फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। प्रदर्शन में अभी भी यहाँ पर भाषण जारी है। इस तरह से लोगों को बिठा के रखा जाता है ताकि लोगों का मनोबल कम ना हो, क्योंकि काफी दिन तक कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी कुछ पता नहीं है। और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए इस तरह से यहाँ पर स्पीच और लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं ताकि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उनका मनोबल न गिरे। पूरी दुनिया में एक किसान ही है जो आज भी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसकी डिमांड कोई होगी और उसको अगर हम ना पूरा करें तो ये मिट्टी के पुतले जिसको हम कहा जाता है वो हम भी किसी काम के नहीं है। उनकी तो सिर्फ छोटी सी डिमांड है कि हम जी रहे हैं और हमारे को जीने दो, लेकिन अब ये ऐसे ऐसे बिल पेश कर रहे हैं जिसके अंदर की किसान हो ही ना, ऐसा बिल बन जाएगा तो फिर वो कौन रहेगा, ना हम माटी के पुतले कहने वाले रह जाएंगे और ना सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप रह जाएगा। वो मोदी जी को समझना चाहिए कि कैसे अब इनका हल करना है, उन्होंने कैसे ये बिल बनाए हैं ये तो वही जाने, लेकिन ये बिल जो है बहुत सख्ती से किसानों के खिलाफ बिल है। लेकिन सरकार कह रही है तो किसानों के बहुत हित के लिए है। हित में कैसे हो जाएंगे? अगर आप थोड़ा सा बिल के ऊपर जरा नजरिया डालिए तो क्या बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई किसान को कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर वो अधीन होके उसको किराए पे दे सकता है, और देने के बाद में कभी भी कोई रफड़ा पड़ेगा
तो कभी भी वो उसके ऊपर केस नहीं, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। उसके अलावा उसको जो एमएसपी पहले मिलती थी, क्योंकि हरित क्रांति में एमएसपी जरूरी करी हुई थी, आज की डेट में वो एमएसपी बंद करने पे आ गए हैं। तो छोटा जो किसान है जिसकी कभी फसल जो अच्छे दाने में नहीं रहेगी, तो एमएसपी लिखकर देने को भी तैयार हो गए। शायद से कल ऐसी खबर आई थी कि हम एमएसपी के लिए देने के लिए तैयार हैं, बाकी और मांगे नहीं मान रहे हो। हाँ तो और मांगे तो है ना, एमएसपी तो दे दी, उसके अलावा क्या होगा? किसान को बेचने के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना, कॉर्पोरेट ग्रुप तो खड़ा है उनको लेने के लिए। आज की डेट में ये पहले कर चुके हैं, आपको अगर शायद मालूम हो, जियो का तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। जो जियो पहले फ्री में था, आज आप बताइए कि कितने पैसों में चल रहा हो। तो आज किसानों को अगर महंगे पैसों में कोई उठाएगा, उसके बाद में ये बताइए कि उसके लिए उनको कितने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा हुआ, जूम करके दिखाइए, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम टू लिसन फार्मर मन की बात। मतलब प्राइम मिनिस्टर जी, आप किसानों के मन की बात भी सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक संदेश दिया हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरणजीत सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो आप प्रॉपर खेती करते हैं, है ना? क्या आपकी क्या मांग है? जो सबकी मांग है वही आपकी भी है? वही मांग है कि जो इन्होंने बिल बनाए हैं वो वापस होने चाहिए। मंडियों में फसल बिकनी चाहिए। कारपोरेट घरानों को फसल नहीं बेचेंगे हम। जैसे मंडी में पहले फसल बेचते हैं, ऐसे ही हम मंडी में अपनी फसल बेचना चाहते हैं। मोदी जी को बिल अपने वापस लेने चाहिए। मोदी जी को बिल वापस। आपका नाम क्या हो बच्चे? तनवीर सिंह। प्राउड फार्मर स्टिकर लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़। किसके साथ आए हैं? अपने पापा के साथ। पापा के साथ आए हैं। पापा क्या करते हैं? उनका मेडिकल का काम है। मेडिकल काम है। कब आए हैं आप? आज ही आए हैं। आज ही आए। मतलब घूमने आए या साथ देने आए हैं? साथ देने आए साथ देने आए। किसका साथ देना है? किसानों का। किस लिए? कि वो इतनी बड़ी परेशानी में कि सरकार उनको गंदे गंदे मतलब बेकार से बिल लाके उनकी मतलब उनको बर्बाद करना चाहती है, इसलिए उनकी हेल्प करने आए। तो अब इस आंदोलन से कहीं ना कहीं बच्चे भी जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं, वो भी घूमने फिरने अपने परिवारजनों के साथ में। आपका क्या नाम अंकल जी? आपका नाम जा सकता है? अमृतपाल सिंह। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। ये आपके साथ में है? हम इकट्ठा ग्रुप आए जी, हम 3-4 लोग। हाँ जी, हम इनको सपोर्ट करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है जो सबसे खराब बात है इस बिल की, वो आपको क्या समझ में कि ये सबसे खराब है? देखो, मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। मुझे तो इतना पता है कि हमारे भाइयों को एक बिल ना चाहिए था। जब चाहिए नहीं थी तो मोदी जी क्यों थोप रहे हैं? हमारी तो इतनी मांग है कि अगर किसान भाई, हमारे भाई कह रहे हैं इसको वापस लो तो वापस लो। जब इनको चाहिए ही नहीं था तो किसको पूछ के बनाया? इन्होंने तो मांगा ही नहीं। ये तो शुरू से कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हमने तो बिल मांगा ही नहीं। जब इन्होंने अध्यादेश भी इसके लिए लेके आए, किसको पूछा? जहां तक मुझे पता है, शायद कल परसों मीडिया में भी आ रहा था कि अमित शाह जी ने कहा है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, अब इसमें कुछ समाधान निकालिए। उसका क्या मतलब है? इतना बड़ा देश चला रहे हो, गलती हो गया, उसका समाधान करो, आप वापस ले लो। अगर आप अपनी गलती मान रहे हो कि हमारे से गलती होगी तो वापस ले लो, क्या दिक्कत है? देश किसका है? ये जो जनता है, किसान किस देश के हैं? भारत देश के वासी हैं। ये अपने को भारतीय कहते हैं सब। यहाँ पे हम शुरू से लेके अभी तक यहाँ तक आए हैं। हमने देखा यहाँ पे हरियाणा से लोग आ रखे हैं, यूपी से आ रखे हैं, हर जगह से लोग आ रखे हैं। तो कहाँ के लोग हैं वो? एक चीज और बड़ी चर्चा में है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग चला रहे हैं, बाकी बाहर के लोग क्यों नहीं समर्थन कर रहे? कोई आपको समझ में आता है कि बाहर के लोग क्यों इतना समर्थन नहीं कर रहे हैं? सर, मैं वही आपसे वही बात शुरू करी है। मैं जहाँ से मैंने चलना शुरू किया वहां से यहाँ तक मैं हर किसी को देख चुका हूँ, पंजाब के अलावा। अरे सर, बहुत अफवाह फैलाई जा रही है कि इसमें यही सर, आप पुराना इतिहास भी पढ़ के देख लो। सरकारें जो चाहती हैं वो मीडिया के थ्रू, जो उनका अपना मीडिया है, उनके थ्रू दिखा के बना देती हैं। सरकार ने जो थाली परोसनी है ना, लोग जो देखते हैं ना, पर बाकी आप अभी भी मीडिया लगा के देख लो, टीवी लगा के देख लो, आपको और दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, चीन दिखा देंगे, सब दिखा देंगे, किसानों का मोर्चा नहीं दिखाएंगे वो। आंदोलन के बीच मीडिया से भी नाराजगी है कि किसानों का आंदोलन कम दिखा रहा है। आपके माध्यम से तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो ये सोशल मीडिया है ना, जिसके थ्रू आप और कितने छोटे चैनल हैं। मैं तो आज जो किसानों की आवाज सच में ये है जो आप लोग पहुंचा रहे हो ना, आप जैसे, और कितने चैनल है, छोटे छोटे चैनल है जो फेसबुक के थ्रू, क्योंकि आजकल लोग फेसबुक पे देखते हैं। तो आपका तो आप सबका तो बहुत शुक्रगुजार है हम जी, जो आप ये जो जनता की आवाज है लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो बड़ा मीडिया वो तो फेल है, वो तो सभी बोलते हैं गोदी मीडिया है, सभी मानते हैं। आप लोग ही हो जो किसानों की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो मीडिया से भी नाराजगी लोगों में है। आपसे बात हो गई। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? मैं तरनतारन तो आया। तरनतारन से? पंजाब। अच्छा, पंजाब से। थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेंगे? हाँ, बोल लेता हूँ। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ज्यादा करके वो हिंदी में ही बोलते हैं या सुनते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ, बोल लेता हूँ। तो आप कहाँ से आए? आप अपंग भी, सर थोड़ा सा आपको लग रहा है विकलांग? हाँ, मेरे को पोलिया है।
मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। हाँ हाँ। तो आप इन लोगों के साथ में आए तरन तारण से विरोध करने के लिए? विरोध करने के लिए आए हैं। कब तक रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी। आपके साथी हैं, आप इस कंडीशन में हैं तो हाँ, आप मेरे साथ मेरे वापस भी जा साथी सकते हैं। हाँ हाँ। आप वापस भी जा सकते हैं क्योंकि आपको तकलीफ ज्यादा है, पैर में ऐसा है, इस कंडीशन में आप यहाँ कोई कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। लड़ाई वो तो हमें पातशाह दा कोई गल ही नहीं। वो तो सिखां जोधे आ, किहड़ी गल आ, कोई गल ही ना। पर एक गल आ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। सबसे खतरनाक बात इसकी ये है कि एक तो एमएसपी नहीं मिलेगी, तो और दूसरा उससे भी खतरनाक ये है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो किसान एसडीएम के पास जाके कोर्ट जा सकता है। एसडीएम किसके हैं? सरकार के हैं। वो तो वैसे भी उनके पास टाइम नहीं होता, काम बहुत होता है, तो वो हमारे लिए केस कैसे लड़ सकता है? फिर इसमें कोई भी मिनिमम जो कि स्टोरेज की लिमिट नहीं है, सरकार ने बताई। कॉरपोरेट जो घराने हैं बड़े बड़े, वो अपनी मर्जी से स्टॉक जमा करेंगे और जब उसकी मार्केट में कमी होगी तो उसको अपनी मर्जी से ज़्यादा रेट पे बेचेगा। ये तीन चीज़ें हैं जो ज़्यादा खतरनाक है इस बिल में। एक एमएसपी, एक जो किसान कोर्ट नहीं जा सकता, और तीसरा ये जो स्टोरेज की ऑप्शन सरकार ने बीच में नहीं रखी है, लिमिट नहीं उसकी जो बनाई, उसकी लिमिट बनानी चाहिए। मतलब यही तीन कानून बात मान ले सरकार तो यहाँ से आंदोलन खत्म भी हो सकता है। नहीं, ये तीन बात नहीं, हमें सरकार किसानों की यही डिमांड है कि ये जो बिल है ये पूरा रद्द होना चाहिए। बिल रद्द होना हाँ, ये एप्लीकेटेड होना ही नहीं चाहिए, इसको रद्द करो और जो पहले जैसा था वैसे ही रहने दो। जैसे पहले मंडी में हम फसल बेचते थे वैसे बिकेगी उसके जरिए, क्योंकि आड़ती के पास फसल जाती थी, आड़ती भी कमाता है, जो लेबर का काम करते हैं वो भी कमाते हैं, और भी फिर जो आगे व्यापारी उससे खरीदता है, जहाँ सरकार के पास जाती है तो उसमें से क्या है, रूरल फंड कट होता है पूरे साल का, पंजाब का 4000 करोड़ है पूरे पंजाब का। वो फिर हमारे गांव के लिए जैसे आती है, जो ग्रांट आती है, जो पैसा आता है, जो अपनी गलियां होती हैं, नालियां, सबके गांव के विकास के लिए आता है, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए तो यहाँ पर एक बैनर भी लगा है, आप इसको पढ़ के सुनाएंगे पूरा? क्या कौन इसको पढ़ के सुनाएगा? भाई साहब आप पढ़ के एक बार पढ़ के सुना दीजिए, इधर आके, इधर साइड में आ जाइए, एक बार इसको पढ़ के सुनाइए कि जो लोग पंजाबी नहीं समझ पाते वो भी समझे पूरा ऊपर से लेकर। इस पे लिखा है ये किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों की मुख्य मांगे, एक खेती कानून रद्द करो, एमएसपी को कानूनी रूप मिले, तीसरा जमीन की कुर्की है जो उस पे रोक लगे, कुर्की मतलब एक्वायर होती है, जो पराली पर ऑर्डिनेंस जो है वो भी रद्द किया जाए, क्योंकि इस पे भी सरकार ने 5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। फिर एक किसानी कर्जा माफ हो, जो किसानों को कर्जा है वो माफ हो। फिर है बिजली बिल में सोध हो, क्योंकि पंजाब में बिजली है वो बहुत महंगी है, 9 रुपए यूनिट में मिलती है। किसानों के लिए फ्री है शायद। हाँ, अभी तक तो फ्री है, लेकिन आगे इन्होंने कर दिया है कि मीटर लगेगा, बिल आएगा। फिर है खेती के लिए डीजल आधे मूल्य पे मिले। फिर है आंदोलन दौरान जितने भी केस दर्ज किए गए किसान आगुओं पर या किसानों पर वो रद्द किए जाएं। फिर है वो ना गन्ना होता है, जो गन्ना शुगर केन, उसकी भी बकाया राशि अभी बहुत बाकी किसानों को देनी, वो भी जारी की जाए। फिर है किसानों की कम से कम आमदन यकीनी बनाई जावे। देखा गया। और ये आंदोलन कितने दिन से चल रहा है? आप कब से आए हैं यहाँ पे? ये आंदोलन 26 तारीख से चल रहा है, लेकिन हम यहाँ परसों अपने गांव से चले थे, 18 घंटे लगे हमें ट्रैक्टर ट्राली में, हम बिना रुके आए हैं। कल पहुंचे सुबह 7 बजे और फिर हम तब से यहाँ शामिल है। अभी और भी लोग आ रहे हैं पीछे से। कल को 11 तारीख को भी बहुत बड़ा काफिला आएगा पंजाब से। तो कुछ हम ऐसा भी करते हैं, जो कुछ किसानों को थोड़ी छुट्टी चाहिए, घर पे को काम है वो करने जाए, फिर वो वापस आ जाएंगे। सबसे ये भी बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि किसान तो खेत में काम कर रहा है, ये लोग तो सब दलाल हैं, कांग्रेसी हैं, लेकिन नहीं, हमने गेहूं बेच दिया है, वो इतना बड़ा हो चुका है, उसको पानी भी डाल दिया है, उसको खाद भी, फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, इसलिए हम फ्री भी हैं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत काम और भी होता है, मगर वो जो हमारे, अभी मैं घर से आया हूँ, मेरे पिताजी घर पे हैं, वो पीछे देख लेंगे। अगर वो जब वो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं वापस चला जाऊंगा, वो तो मैं वहाँ पे देख लूंगा। ऐसे ही है, सब ऐसे करके हैं, पूरा परिवार कोई नहीं आया, परिवार में से 1 या 2 आदमी ऐसे आए हुए हैं और अदला बदली हो रही है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली जाने देंगे ये लोग कि नहीं आगे? ये तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो तो हमें दिख रहा है, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, हमारे कोई ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाएगा। तो अगर हम जाने की कोशिश भी करेंगे तो इन्होंने भारी
फोर्स तैनात की है। जो पूरे देश में किसानों का समर्थन आपको लगता है कि जितना चाहिए उतना मिल रहा है? उतना नहीं मिल रहा है। फिर भी हरियाणा, राजस्थान, यूपी से मिल रहा है, लेकिन अभी पूरा देश नहीं साथ में खड़ा। अगर पूरा देश साथ में खड़ा हो जाएगा फिर तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर तो सब मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे ज़्यादातर क्या है कि बीजेपी के वर्कर हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो तो हमको आतंकवादी जब बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, हमें क्या टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं हमारे खिलाफ कि ये किसान ही नहीं, किसानों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते, गाड़ियाँ नहीं होती। भाई हमारे पास गाड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े इसलिए हैं, हम मेहनत करते हैं। और ऐसा भी है हमारे परिवार से एक आदमी फॉरेन कंट्री में भी है, वो भी हमारी फाइनेंशियली हेल्प होती है। तो फिर ऐसे भी हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, जो जिम्मेदार किसान हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, उनके पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर ये कानून लगेगा तो उनके पास भी वो पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आमदनी कोई नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा। ये जो सरकार क्या करती है, किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए खुद भी ऐसा काम कर लेती है। कहीं भी किसी को अपने ही आदमी भेज दिए। अभी आपको कई हमारे किसान ऐसे भी हैं जो हमारे सपोर्ट नहीं करे पंजाब में, वो कह रहे नहीं ये बिल अच्छा है, बीजेपी का है, क्योंकि वो उनके सपोर्टर हैं, तो वो तो हमारी बात करेंगे नहीं। क्या आप सपोर्टर नहीं है? हम सपोर्टर हैं। आप सपोर्टर हैं? हम सपोर्टर हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं हम भी हैं। नहीं, हम मतलब आपको सिर्फ बिल से विरोध है? हाँ, हमें बिल से विरोध है, पूरा विरोध है, क्योंकि ये बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है। ये हमारे हक में नहीं है, फिर हम उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हमने भी बीजेपी को पहले वोट डाला था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस बार भी डाला, हम पंजाब से बहुत वोट डाला उनको। लेकिन जो चीज़ सही नहीं है, वो चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे पंजाब में अकाली दल की हो, कांग्रेस की हो, हम सब उसका विरोध करते हैं। जो चीज़ गलत है, गलत को कहना सीखिए, ठीक है, सपोर्ट करिए किसी की, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना हमें सीखना चाहिए। कहाँ से आए आप? जी मैं तहसील शाहकोट और विलेज सिंदड़ से आया हूँ। तो आप मतलब ये पोस्टर लेके यहाँ पर आए हैं, कैसे आए, किसके साथ आए? जी हम एक ही गांव से हैं तकरीबन, हाँ 10-12। हाँ जी, हाँ सब ट्रॉली से हैं, एक ही गांव से हैं जी। सब लोग खेती किसानी करते हैं? सभी खेती के संबंध में आए हैं। सब खेती भी करते हैं, मेरा रेस्टोरेंट भी है छोटा। अच्छा। और हम सब जो के खेती भी करते हैं, वो भी हैं जो नहीं भी करते हैं खेती, क्योंकि वो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मैं बस पूछ रहा अगर था। ये कानून पास होते हैं तो ये सभी के लिए खतरनाक साबित होंगे। सरकार इन कानूनों को पास करके सभी को मारना चाहती है, और जो बड़े व्यापारी हैं उनको प्रमोट करना चाहती है। अगर किसान नहीं चाहते उनका भला, ये कहते हैं कि इन कानूनों में भला है, तो ये कैंसिल कर दें, उनको रद्द कर दें। क्या इसमें बुराई क्या है? अगर किसान चाहता है कि इसमें उसका फायदा नहीं है तो सरकार के लिए ये बिल है, सरकार को चाहिए इसको रद्द कर दे और बात वही निपट जाएगी। कहा है ना कि आधे लोग कहते हैं हमारे काम का है, आधे लोग कहते हैं कि हमारे काम का नहीं है, इसीलिए सरकार भी आधे लोग को लेके चल रही है, आधे लोग को कह रही है। नहीं, अगर काम का होता तो किसान यहाँ भी ना होता ना, तो किसान तो फिर अपने घर में खुश होता। अगर ये कि किसानों के पास तक जो है ना मैसेज आदमी है ना, गलत पहुंचाया जाए, जो सरकार की आदमी है, तो सरकार फिर कन्वेंस करे। सरकार के पास सब कुछ है, सरकार कन्वेंस कर सकती है, पर ये गलत है और गलत रहेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते हम यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाने वाले। अभी ये है ऑर्डिनेंस को हमने भी पढ़ा है, हमने वो पढ़ा, हमें गलत लगा इसलिए तो आए, नहीं तो हमें ऐसे कि कौन चाहता है कि वो ट्रॉली में 18 घंटे लगे दिल्ली को आने में, गाड़ी में 8 घंटे लगते हैं, हमें ट्रॉली में 18 घंटे लगे। हमारा दिमाग थोड़ा खराब है कि अगर ऑर्डिनेंस सही होता और हम यहाँ विरोध करने के लिए आते। ये ऑर्डिनेंस गलत है, इसलिए तो हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ तक आए हैं। गोदी मीडिया BR फार्मर स्टॉप शोइंग अस अ टेररिस्ट। नीचे क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रहा। हम किसान हैं, हम तो अतवादी दिखाना बंद करें। और बताना चाहता हूँ, अगर इस आंदोलन में कोई झंडा लेके आता है सिक्का, तो वो आतंकवादी है। जब चाइना के साथ इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा था, तो तब इंडियन आर्मी के ट्रकों पर सिखों के झंडे लगाकर भेजे, तो तब वो आतंकवादी नहीं थे क्या? इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब सिख अपना हक मांगता है तब वो आतंकवादी है, और जब देश के लिए लड़ता है तब वो महान है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी आतंकवादी कहें किसी को भी, आप जानते हैं कि आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में ये, मैं अपने देश का भला चाहता हूँ, सबसे पहले मैं किसान का भला चाहता हूँ जी। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं ना, हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम भारतीय I don't need certificate from anyone. ठीक है। भारतीय सेना जब चुनाव पे वहाँ पे सीमा पे लड़ती है तो किसी से पूछा नहीं जाता है कि आप कौन है। यहाँ पे अगर आप खड़े हो, अपने हक के लिए खड़े हो, लड़ो। कोई कुछ कह रहा है कहने दो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। ये लोग ये भी कहते हैं कि ये किसान अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं। किसान
भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़े, हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमारी फीसें भर के हमको पढ़ाया है। आधे से ज्यादा पंजाब आइल्स करके बाहर विदेश जा रहा है, और आधे से पहले हमारे बहुत उधर NRI ब्रदर भी हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जान सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश नॉट वेरी वेल बट वी कैन। We all are graduated. Yeah, I did graduation from lovely university. So ये बिल नहीं सर किसान के लिए बढ़िया नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। ये लोग ये लोग समझते हैं कि किसान वही है जो भूखा नंगा हो, जिसके फटे कपड़े हो, जिसकी फटी एड़ियां हो। हमारे पास भी ये एप्पल के फूल हैं, 1 लाख जो भूखा नंगा हो, लिए हैं। अगर लीडर है किसान सभी मजाक की बात है, मैं कह रहा हूँ हल्के में। किसान हो तो आप जैसे लगे तरक्की करे, आप लोगों के जैसे पंजाब के लोग तरक्की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी भी किसान है। मैं हकीकत बताऊं, MSP के लोग आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे जो लगता है यूपी में MSP को लेकर लोग किसान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पता है मुझे जो लगता है, क्योंकि यूपी में आधे से ज्यादा लोगों को MSP का फायदा मिलता ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही बात है ना। वहाँ से आगे क्या चलता है, वहाँ पर कोई 900 रुपए दान बिकता है, 900 रुपए वहाँ पे स्टॉकिस्ट जो बड़े स्टॉकिस्ट है लाइक अंबानी अडानी वो स्टोर कर लेते हैं। बाद में वही धान जब पंजाब में सीजन आता है तो वो 1800-1600 रुपए क्विंटल बिक जाता है, तो फार्मर तक लाभ नहीं पहुंच जाता। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंपलसरी हो तो सभी किसानों को फायदा पहुंचेगा, उनकी आमदन भी बढ़ेगी। अगर ये बिल पास हो गए तो एक ना एक 2-4 साल बाद जो किसान है ना बिल्कुल मर जाएगा, कोई किसान नहीं बचेगा। एक बात और बता दो आपको, जो यूपी बिहार का किसान है उनको MSP नहीं मिलता है, वो इसलिए वो 5 एकड़ का भी जो मालिक है वो पंजाब में आकर दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन पंजाब में जो 5 एकड़ का किसान है वो पंजाब में भी अच्छी रोटी खाता है। यही फर्क है। अगर कोई यूपी बिहार का देख रहा हो तो इस बात को खुद महसूस कर सकता है, इसको सही गलत किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ सकते हैं कि आपने जो कही बात ये सही है या गलत है। किसान खुद ही समझ सकता है, जो आपके यहाँ आके मजदूरी कर रहा है, 5 एकड़ 2 एकड़ 8 एकड़ लेकर खेती जो अपना सामान है उनके पास जो खेती है उसको छोड़ के लोग दिल्ली मुंबई बाहर क्यों जाते हैं, और वही पंजाब के किसान उसी में खेती करके अपने घर पे क्यों रह जाते हैं। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸੋਚੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਪੜੀਏ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੌਜ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਰ, ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਕਰੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਖਾਏ ਪੀਏ करे गुजारा दिन रात। ਜਿਹਨੂੰ बनाया ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ कोई अकल सिखाओ, नहीं तो ਅਸੀਂ सिखाइए उधर जाके। सिंधु बॉर्डर पर जहां पर हजारों की संख्या में पंजाब से आए किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी भरपूर मात्रा में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मशीन है, पूरा भंडारा चल रहा है और यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, लगातार यहाँ पर भंडारा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी की भी कटाई हो रही है, यहाँ पर बैठ के लोग गाजर की अच्छी खासी सब्जियों की कटाई कर रहे हैं और अच्छी खासी लोगों को आप राशन देख सकते हैं, सामने बोरे में भरकर रखा हुआ है। यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं जो रोटी बना रही हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अंकल जी से बात करने की कि आखिर में रोज कितने लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे 1 मिनट सवाल पूछ सकता हूँ, कितने लोगों की रोज यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जा रही है? इसका कोई अंदाजा नहीं है, मतलब हाँ, लाखों लोग सकते हैं, मतलब यहाँ पे हजारों लोग आते हैं डेली, इसलिए मतलब कुछ हजारों लोग। लगभग कितने लोग रोज खाना खा रहे होंगे? कुछ नहीं कहा जा, हजारों लोग ही हैं। करोड़ों की बात है, लाखों को नहीं रहा, करोड़ों की बात होगी है। मतलब कोई अंदाजा नहीं है, दिन भर रात भर खाना चल रहा है। दिन 24 घंटे खाना चल रहा है। आप लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? कब से आप सेवा दे रहे हैं? हम तो आज ही आए हैं, ये बुजुर्ग 1 तारीख से आए हैं। 1 तारीख से? आप लोग 1 तारीख से आए हैं? 1 तारीख से सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, सेवा दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पानीपत के साथ और राना खुर्द गाँव में। अच्छा, पानीपत से। रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है सिंधु बॉर्डर पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं, एक
एक लोगों के लिए अजूबा है। देख सकते हैं आप बगल में कि किस तरह से लोग इसको देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोटी बनाने की तकनीक लगाई गई है वो किस तरह से यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं, वीडियो बना रहे हैं और इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं कि यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मशीन लगाई गई है। हालांकि इस तरह की मशीनें बड़े बड़े गुरुद्वारा में काफ़ी दिनों से उपयोग में ली जा रही हैं, ताकि जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग खाना खाते हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि रोटी जो है वो मशीनों से बना जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बेल के आ रही है, यहाँ पर सिकाई हो रही है, फिर यहाँ से रोटी नीचे से गैस देकर और उसकी यहाँ पर बाहर से रोटी निकल रही है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं जहाँ पर रोटी निकल रही है। भैया चाय हमेशा चलती रहती है? चलती रहती है सर। 24 घंटे? गुरु नानक देव जी का लंगर है सर, हमेशा चलता रहता है। हमेशा? कितने लोग लगभग चाय पीते होंगे? सर देखिए, आप कोई गिनती तो नहीं है, लाखों में पी गए होंगे सवेर के, सुबह की जी। तो ये दिन रात 24 घंटे चल रही है? 24 घंटे नहीं सर, रात को तो बंद हो जाता है, पर 12-1 बजे तक चलती है। सुबह से? सुबह से रात तक। आप सेवा कितने दिन से दे रहे हैं? सर हम 26 तारीख से यहीं हैं। अच्छा। और जितनी हो सकती है कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में सेवा दे रहे हैं और लोगों की कोई कठिनाई नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जी। बाकी और प्रोटेस्ट में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही होती है जी। खाएंगे पिएंगे क्या। जी लेकिन यहाँ पे लंगर में लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है और आप लोग सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, गुरु का लंगर है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे सर कि ये जो काले कानून है हम पर लागू किए गए हैं, सरकार को ये रद्द करने पड़ेंगे, इसके बिना हम जाएंगे नहीं। यहाँ हमारी फुल तैयारी है, काले कानून है जो रद्द करा के जाएंगे और वो किसानी को खत्म करने वाले कानून है बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरी लंगर की व्यवस्था है। आप रोटियां देख सकते हैं, आप चाय देख सकते हैं, पीछे यहाँ पर लोग बैठकर खाने वाले हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं जो प्रसाद पा रहे हैं यहाँ पर लंगर का। और ये पूरी संख्या, आप किचन देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी बनाने वाला, अब जहाँ पे सब्जियां बनाई जा रही हैं आप देख सकते हैं कितनी बड़ी में लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, पूरी व्यवस्था से रखी गई है। ब्रेड पकौड़े लगातार छनते रहते हैं, रोटियां बनती रहती हैं, सब्जी बनते रहते हैं, पानी की बोतलें हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि कितने बड़े बड़े कढ़ाई में सब्जियां बनाई जा रही हैं। इतनी बड़ी कढ़ाई आपने शायद ही कभी देखी हो, जितनी बड़ी कढ़ाई में यहाँ पर सब्जियां बनाई जा रही हैं। ये पूरा एक तरीके से किचन है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और जो पूरा व्यवस्था बनाया गया है यहाँ पर खाने पीने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर पत्तल जो है, पत्तल ये प्लास्टिक का नहीं बल्कि पत्ते का यूज हो रहा है, जो कि हमारा पर्यावरण ये संदेश भी देता है कि आपको प्लास्टिक ना यूज करके पत्तल यूज करना चाहिए। आप ये पत्तल देख सकते हैं, बहुत पहले आप इस पत्तल का उपयोग किए होंगे, बहुत समय पहले इस पत्तल का उपयोग किए होंगे, जो आज इस तरह का उपयोग आपको करने के लिए मिल रहा है। और चम्मचे जो हैं वो भी इको फ्रेंडली चम्मचे हैं। यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनकी तरफ से। और ये लंगर हमेशा चलते रहता है। लंगर रोज चलता है। कितने दिन से चल रहा है? 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ जी। तो इतना सारा राशन आप लोग लेके बैठे हैं, कितने दिन का प्लान है? हाँ जी, जब तक प्रोग्राम चलेगा। जब तक प्रोग्राम चलेगा? हाँ जी, बंगला साहब तो आता है। अच्छा। गुरुद्वारा बंगला साहब। तो ये हमेशा बनता रहता है? हाँ जी। तो ये लाने का विचार कहाँ से आया है, इस तरह की इको फ्रेंडली? बंगला साहब। ये सब इको फ्रेंडली चीजें। अच्छा। तो ये इको फ्रेंडली चीजें आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इको फ्रेंडली चीजें जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत पहले यूज होता था पत्तल, और ये तो अभी नया आया है। लेकिन जो पत्तलें आप यूज कर रहे हैं ये तो इको फ्रेंडली भी हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। आज के समय में इससे सस्ते हैं, मुझे लगता है कि प्लास्टिक की थालियाँ मिल जाती हैं। इससे भी एक जरिए आप संदेश दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब से प्लास्टिक और दूसरे वो क्या थर्मोकोल की थाली को बैन किया गया, उस समय से लेके अभी तक हमारे पास तो हम कभी भी दूसरा सामान, अगर हाँ हमारा गुरुद्वारा ऐसा है कि वहाँ पर कुछ डोनेशन के तौर पर कई लोग दे जाते हैं, मगर वो हमें जूझ करनी पड़ती। मगर हमारी मैक्सिमम यही कोशिश रहती है, क्योंकि जो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इको फ्रेंडली, अगर ये वाली चीज़ जो है एक छोटे छोटे लेबर से बन के आ रही है, हमें बहुत खुशी होती है जबकि हम जिस चीज़ को लेते हैं ना, तो कम से कम हम ये सोचते हैं कि एक इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं जा रहा दिल्ली कमेटी का, जैसे लोगों ने 1-2 रुपए 10-10 रुपए गुरु के गोलक में डाले होते हैं कि शरबत का भला के नाम पे। उसके लिए हम यही कोशिश करते हैं। जैसे आप लकड़ी के चम्मच देख रहे हो, ये भी कहाँ से बना, एक
छोटे से मैकेनिक से बना हुआ, किसी फैक्ट्री से बना नहीं हुआ। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वहाँ पर्यावरण के साथ साथ जैसे जो किसी भी गरीब के पास इस पैसे का सही तरीके से यूज हो सके, और दूसरा पब्लिक को भी इसमें कोई नुकसान नहीं हो, खाने में भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें से डालने से कई बार गर्म चीज डालने से उसका इफेक्ट होता है, ताकि उसमें कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। इसमें ना तो खाने वाले को ना बनाने वाले को किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे को दिल्ली कमेटी को भी इसका भी ये सबसे फायदा है कि ये कॉस्ट में भी कम पड़ता है। तो ये चीज है। एक चीज दूसरी ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लगभग कितने लोग यहाँ पे अभी प्रसाद पा रहे होंगे? देखिए हमारा लगभग अभी भी 8-9 क्विंटल आटा हमारा रोज का लग रहा है चपाती के लिए, और 2.5-3 क्विंटल चावल लग रहे हैं, 1.5-2 क्विंटल दाल लग रही है। मेरे ख्याल के कम से कम 1.25 से 1.5 लाख आदमी रोजाना हमारे जहाँ पर दोनों टाइम तीनों टाइम खाना खाता है। और उसके बाद चाय है, चाय के पास आप देख चुके हैं वहाँ पर अभी भी ब्रेड पकौड़े चल रहे थे, पनीर पकौड़ा भी चल रहा था, बिस्कुट चल रहे थे, मट्ठी चल रही थी, रस्क चल रहा था। ऐसे वो चाय का तो कोई पता ही नहीं कि सुबह से लेकर रात के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक चाय चलती रहती है। इसके कम से कम मैं 1.5 लाख तो मिनिमम लगा के चलता हूँ। हमारे इस गुरुद्वारा कमेटी के जो दिल्ली कमेटी का स्टॉल है, गुरुकुल का लंगर है, इसमें लोग खा के जा रहे हैं। कब तक व्यवस्था है? कब तक ये व्यवस्था चलने वाली है? देखो हमारा तो देखो, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो 27 मार्च से लेके अभी भी हमारी कुछ गाड़ियां कई कॉलोनी दिल्ली में जा रही हैं, जो कि हम उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दाल, प्रसादा और चावल, और कई बार उसमें मीठे का भी कई बार खीर हो जाती है, कई बार कड़ा प्रसाद हो जाता है, जैसे कि आप उसको बेसन का हो जाता है, कई भी चीज आइटम में। तो वो तो 6 महीने से लगभग हम पहले भी बांटते जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे को इसमें कोई चिंता नहीं है। 6 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, साल भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तो 20 रुपए गुरु नानक ने जो गरीबे भूखे संतों को, महंतों को खिलाए थे, हम तो उसी की बरकत से बांट रहे हैं। हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं, हम तो बल्कि सरबत का भला नाम के जो हमारा एक स्लोगन है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। तो सरबत में कौन आता है? जब सरबत को कहते हो तो उसमें आप भी आ जाते हो, मैं भी आ जाता हूँ, दोनों आ जाते हैं, सारी दुनिया आ जाती है। इसलिए हमारा ये नहीं है कि कब तक चलेगा, जिसका तो अंत ही नहीं है। 500 साल पहले, 550 साल पहले गुरु नानक पैदा हुए थे, लगभग 500 तो 40 साल, मतलब 10 से 12 साल की उम्र में उन्होंने सच्चा सौदा करा था, जिसको नाम था सच्चा सौदा। वो करा था, उस टाइम उसने 20 रुपए का लंगर भूखे साधुओं को खिलाया था, तो जो हम अभी तक भी बांट रहे हैं और खत्म नहीं हो रहा, ना खत्म होगा। तो देख रहे हैं कि लंगर अभी भी चल रहा है, और लोग खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और लगातार ये लंगर अभी भी चल रहा है, और तब तक चलेगा जब तक कि ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। आप यहाँ पे लोगों को दवाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या संदेश लेकर क्या चाहते हैं? पहले तो मैं पर्यावरण पोस्ट भाई का, इनके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जिस समय गोदी मीडिया गलत संदेश पहुंचा रहा है इन लाई हुई जथेबंदियों के बारे में, इन लगाए गए धरने के बारे में, ऐसे हमारे भाईजान जो भाई हैं, भाई जनक है, वो अपने मीडिया के जरिए हर के रूबरू सही खबर पहुंचा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं इनका। और आपने बात की है शेल्टर की, हर जीवन में, हर की जिंदगी में 3 चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और आप देख सकते हो जहाँ पे कि खालसा एड की तरफ से हमें शेल्टर दिया गया है, जहाँ पे पहले 400 का था अरेंजमेंट, अब उन्होंने 1000 का कर दिया है, ठीक है जी। और हमारे जो जथेबंदी आई है, जो गांव से आए हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली अपना सारा बंदोबस्त करके लेके आए हैं, जो कि साल का राशन साथ में लेके आए हैं। ना कपड़े की कमी है, कपड़े की कमी कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ कपड़े की सेवा हमारे यूनाइटेड सिक्स वाले, खालसा एड वाले और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टूथपेस्ट, ब्रश, मतलब कि जो बेसिक नीड है ना, उन सबकी फ्री सेवा प्रोवाइड कर दी है। तो कोई भी कैसे भी आ सकता है, किसी को कोई परेशानी, कोई तंगी नहीं है जी। तो आप जो है एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप दवाइयाँ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर लगभग कितने लोगों को यहाँ से ले जाना पड़ा है एम्बुलेंस से, या कहीं और शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि ठंडी का मौसम है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठंड के मौसम में लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, ठंड लग जाती है, क्योंकि आप लोग घर से बाहर हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ खुले में सोना पड़ता है, उसकी वजह से ठंड भी लगती है, ठंड की वजह से तबीयत भी खराब होती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ा होगा। जी, सबसे पहले मैं एक जरूरी अहम जानकारी देता हूँ। जो हमारे पीछे एम्बुलेंस है ना, ये वो एम्बुलेंस है जो निरंतर सेवा कर रही है। जब शंभू पे हमारे भाई बहन जख्मी हुए थे,
सरवत का भला सेवा सोसाइटी मुनका की एम्बुलेंस, उस समय कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं थी, सिर्फ ये अकेली एम्बुलेंस और इनके द्वारा ले आए गए डॉक्टर थे जो वहाँ सेवा प्रोवाइड करवा रहे थे। ठीक है सर, जहाँ से कोई ज़्यादा निजी प्रॉब्लम नहीं किसी को है, क्योंकि मौसम यहाँ मतलब गर्मी ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है, तो किसी को प्रॉब्लम सिर्फ एक पेट मतलब दर्द होती है, पेट दर्द हो गया, जुकाम हो गया, ऐसा ही कुछ है, कोई ज़्यादा निजी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, परसों एक आदमी था, उनको मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो वो भी एम्बुलेंस में एसी लगा के हमने उनको फर्स्ट एड दिया और ठीक हो गए थे। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि किसी को दूर किसी हॉस्पिटल में ले जाने की हमें नौबत नहीं पड़ी, सिर्फ शंभू बॉर्डर के अलावा, क्योंकि वहाँ सरकार ने अत्याचार तो किया लेकिन कोई फर्स्ट एड नहीं दी गई थी उस समय। सिर्फ इन कम्युनिटी का और इस एम्बुलेंस का बहुत आभारी हैं हम कि जिन्होंने सेवा करवाई वहाँ पे। सर मैं बताना चाहूँगा, ये सेवा सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। आपने भी देखा होगा कि आप ही अगर कहीं से निकल रहे हो ना, तो वो बोलेंगे सर आइए छकिए, चाय छकिए, दूध छकिए, कुछ भी है आइए खाइए। वैसे ही हमारे जहाँ से हमारे दिल्ली वाले भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बोल रहे कोई तकलीफ नहीं, और हमें तो मान महसूस हो रहा है। हमारी जिंदगी में हमने ऐसा कभी प्रोटेस्ट देखा नहीं। जहाँ दिल्ली में महंगाई है, पानी की बोतल भी जो बहुत महंगी है, वहाँ पानी मतलब कि बोतलों लाखों के हिसाब से फ्री दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप मतलब कि कुछ गोदी मीडिया ने ऐसे संदेश पहुंचाए हैं, दिल्ली वाले भाई हमारे बहनें हैं, वो उनको लगता है कि शायद कोई गलत कर रहे हैं यहाँ के। लेकिन बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा भी, उन्होंने विरोध में बातें कही, लेकिन कुछ जगहों पे ना कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे जो उस तरह से वीडियो वायरल किए, उस तरह की घटनाएं करके, कुछ ऐसे नारे लगा के, कुछ ऐसी बातें कह के, कुछ ऐसे भाषण दे के। वो पता क्या है सर, आपको मालूम है कि मोदी सरकार को कभी कोई झुका नहीं सका। कश्मीर में 370 थोड़ी चुपचाप हो गई, हरियाणा में एक बॉर्डर जाट आंदोलन चला था, वो भी रद्द हो गया। ठीक है, अब 500 जथेबंदियां हैं जो सभी आके यहाँ बैठ गए। तो जो मीडिया वो सरकार है ना, वो किसी की ना किसी तरह से इनको तोड़ना चाहती है, इनको झुकाना चाहती है। जो हमारे किसान भाई आए ना, ये ऐसे नारे उनकी तरफ से नहीं, हाँ हो गए, लेकिन वो शरारती अंसर हो गए, किसान नहीं हो गए। क्योंकि यहाँ ना तो किसी धर्म की बात है, ना किसी की जात की बात है, ना किसी की कास्ट की बात है। सिर्फ बात क्या है कि अनाज की बात है, किसान की बात है। क्यों? क्योंकि अगर किसान आज हमारा आज मर गया ना, तो हमें भी मरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वही किसान है जो अनाज बोता है और बीजता है और काटता है और हम खाते हैं। तो देखा आपने कि ये किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन में अनाज की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पीने की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है। आंदोलन चल रहा है और ये कहा जा रहा है आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि किसान बिल जब तक बिल रद्द नहीं होंगे और कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ, अगर दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों को खाना ना देना, तो सभी के सभी दिल्ली यहाँ आ जाए तो खाने की कमी फिर भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा पर्यावरण ओस्ट वाले भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने मीडिया के जरिए हमारी जो हालात है, हमारा जो यहाँ धरना है, अपने दूर बैठे भाइयों को दिखाया है। बहुत बहुत आभारी है, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप गोदी मीडिया से ऊपर उठ के सब जो सच है उसको ही दिखाइएगा। बहुत बहुत आभारी है हर एक जत्थेबंदी और हर एक धरने के मेंबर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम प्रभदयाल सिंह है। हाँ। मेंबर जिला परिषद हूँ अमृतसर का। तो गांव मेरा नंगल पनुआ है, मजीठे के पास। तो कितने दिनों से आप यहाँ हैं? हम तो कल ही आए हैं। कल ही आए? हाँ, हमारे 4 रोज पहले हमने गांव से ट्रॉली भेजी थी। अच्छा। परसों के रोज मेरा बेटा गाड़ियाँ लेके आए यूनिवर्सिटी से, कल के हम आए हैं। कब तक की तैयारी है? 6 महीने की तो है। 6 महीने की? हाँ, तैयारी 6 महीने की। 6 महीने की तैयारी है, फिर तैयारी एक्सटेंड हो जाएगी। तैयारी करने के लिए हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। हमारे बैकअप के लिए पीछे टीम में पूरी बैठी है। बैकअप मिलेगा, 6 महीने के बाद भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर पुलिस वालों को भी लंगर खिला रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खिला रहे हैं। हमें नहीं, हमें तो कोई पुलिस वाला दिखता ही नहीं है। हमें तो गुरु नानक देव महाराज की संगत लगती है। जिसको भी लंगर बांटते हैं ना, हमें तो गुरु साहब की संगत दिखती है। अगर हमें वो पुलिस दिखती हो तो फिर नहीं देंगे। हमें दिखती नहीं है पुलिस। जब पुलिस दिखेगी तो नहीं देंगे ना। हाँ, हमें जब लंगर बांटते हैं ना, तब हमें ये भेदभाव नहीं कर सकते। जब लंगर बांट रहे हैं फिर पुलिस नहीं दे, चाहे जितना मर्जी दुश्मन, चाहे हमें पीट के अभी लंगर बांटने आ जाएंगे तो हम 7 बजे बोलेंगे उनको लंगर खिलाना हमारा फलसफा है, हमारे गुरु साहब का फलसफा है। चलिए अब आ जाते हैं किसान बिल पर। ये अब आते हैं किसान बिल पर बात करते हैं। तो कुछ प्रस्ताव भी कल भेजे गए थे, तो प्रस्ताव मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। ये तो ऐसी बात है कि आप कोई चीज, आप अपनी कंपनी जिस भी चैनल के काम कर रहे हो उसके पगार मांग ही नहीं रहे, तो आपको जबरदस्ती दे रहा है।
हम तो कुछ मांग नहीं रहे, जिम्मेदार ने तो कुछ नहीं मांगा नहीं है। जब जो हम मांगते हैं वो तो हमें देते नहीं है, तो जो जबरदस्ती देंगे वो हमारे फायदे में नहीं होगा, इसलिए हमें दे रहे हैं। ये हम भी जानते हैं और आप पूरा मीडिया भी जानता है, पूरी पब्लिक जानती है कि जो जिसको भी अब मेरे को भूख नहीं है तो मेरे को खाना दोगे तो बीमार ही करेंगे ना मेरे को। अगर मेरे को भूख रहेगी, मैं आपको बोलूंगा मेरे खाना खिलाओ तो अच्छा रहेगा। अगर मेरे को जबरदस्ती डंडे से खिलाओगे तो बीमारी होंगे, मारूंगा ही ना मैं तो अभी यहाँ पर तकरीबन कितने लोग होंगे और कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? 12-13 लाख लोग हैं, 12-13 लाख लोग इकट्ठे हैं सारी जगह पे, और इतने रहेंगे। इसमें जा रहे हैं, किसी की शादी है, किसी को बहुत जरूरी है, किसी की माँ बीमार है, किसी को देखना पड़ता है, अपनी खेती देखनी पड़ती है, पैसों को पशुओं को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो जाएगा उसके बराबर आएगा। बिल्कुल, मतलब जो अपनी खेती के लिए जा रहे हैं, कुछ और काम के लिए जा रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव आ रहा है। पहले कोई ना कोई आता है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, इनके लिए शौचालय, पानी की व्यवस्था या फिर दवाई की व्यवस्था ये सब हो रही है। जब जहाँ गुरु की संगत बैठती है ना, परमात्मा बरतता है, समझिए हर व्यवस्था यहाँ हो रही है। और हरियाणा का लोग और दिल्ली का जो लोकल पब्लिक वो हमारे साथ है, अपने घरों में ठा रहे हैं, हम अपने घरों में अपने शौचालय बरतने को दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुछ 12 किसान लगभग जो है, जो इस आंदोलन के चलते उनकी डेथ हुई है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ पे व्यवस्था सारी है। वो तो कोई बीमार है या किसी को अटैक हो गया, इतनी पब्लिक में अगर हम उधर रहते तो भी मर जाते। जो भी आता है ना वो मरने के लिए आ रहे हैं, जो जितने आश्वास ले रहे हैं वो भगवान की कृपा है बस। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ किसान डटे हुए हैं, और यह आंदोलन और ये तैयारी तकरीबन 6 महीने के बता रहे हैं। मोदी सरकार के पास कानून को वापस लेने के लिए दबाव देख रहे हैं पर्यावरण को। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।